चलो नालायक बच्चों, वेलकम है आपका एक वो वाले क्वेश्चन पे जो मुझे जैसा लगता है कि भले ही 1 साल पुराना क्वेश्चन है, बट जहां तक मैं देख पा रहा हूं मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन कम है बट टेक्निकल है। तो अगर आपका पेपर मुश्किल बनता है, जिसके चांसेस इस बार थोड़े से कम है, इस बार चांसेस थोड़े से कम है, तो आना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि वो ना इनमें से कोई एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन यूज कर ले। ठीक, चलो सर। अच्छा, लेकिन ये वैसे भी हो सकता है कि पेपर मुश्किल ना बने, लेकिन ये भी चांस है कि आपका पेपर ना दिमाग से भी ना बने, जैसे तैसे कुछ भी उठा के डाल दे। पहले क्या होता है, एक असेसमेंट होता है। असेसमेंट जानते हो कि पेपर बनाने के बाद एक असेसमेंट किया जाता है कि ये वाला पेपर क्या बच्चे 3 घंटे में कर ही पाएंगे। भाई इन सब असेसमेंट का टाइम नहीं है आपकी सरकार के पास। सरकार इज वेरी मच बिजी, सरकार बहुत बिजी है, तो कुछ भी उठा के डाल सकती है। मैं बताता हूँ, सीए में एक बार क्या हुआ था। सीए में एक बार ना अकाउंट का पेपर आया, सीए के लेवल में, इंटरमीडिएट लेवल पे एक सॉरी फाइनल के लेवल पे एक पेपर आता है, और पेपर बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, इतना मुश्किल कि पेपर होने के 1 हफ्ते बाद एक टीचर खुद उस पेपर को अटेम्प्ट करता है, जो कि अकाउंट्स के बहुत बड़े टीचर्स में से एक है। मैं उनका नाम नहीं ले रहा, भगवान लाल सर नाम है। ठीक है, ठीक है, भगवान लाल सर है। ठीक है, उन्होंने उस पेपर को सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद कहते हैं कि ये पेपर मुझे सॉल्व करने में 4 घंटे लगे। तो कोई बच्चा इस पेपर को एग्जाम में कैसे सॉल्व करेगा? बाद में पता चला उस पेपर में भी, उस अटेम्प्ट में भी बहुत सारे बच्चों के 100 नंबर आए थे। तो इसका मतलब धुरंधर हर जगह बैठा है, धुरंधर हर जगह बैठा है। हो सकता है आपके बीच भी हो, मैं अपनी बात कर रहा था। आओ क्वेश्चन नंबर 58। क्या? डन डन डन, तुम 12th अच्छे से करते ना यार। डन, आओ। और वैसे भी देखो, सीए अच्छा होगा जब 12th अच्छा होगा। तो भैया कैश फ्लो स्टेटमेंट, भाई बोला तो टॉपर था, अब कैसे बोलूं बता। डन, आओ। डन सर। क्वेश्चन में देखे सर, बड़ा सिंपल है ये। अच्छा है, क्वेश्चन में इन्होंने ना रिजर्व एंड सरप्लस के लिए कोई नोट नंबर नहीं दिया, मतलब सब कुछ यहीं पे है। लेकिन उसके बाद बैंक लोन पहले नहीं था, अब है। शॉर्ट टर्म बोरिंग पहले थी, अब नहीं है। ट्रेड पेबल है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, पक्का इसमें टैक्स होगा। हाँ, प्रोविजन फॉर टैक्स ही है। इसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, इंटेंजिबल में गुडविल है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंटरी है, ट्रेड रिसीवेबल, कैश है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखो सर, जो नया है इस क्वेश्चन में वो ये है, इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूड 15,000 पेड टुवर्ड डीडीटी। वैसे तो अब डीडीटी इन हैंड ऑफ, चलो मत समझो। वो डीडीटी का मतलब होता है कि जो सरकार सॉरी जो कंपनी, नहीं डीडीटी नहीं समझा रहा, बस वो समझाने का मतलब, अंदर की बात नहीं बता रहा। अगर एक कंपनी, वैसे अब ये रूल खत्म हो गया, एक कंपनी अगर किसी को डिविडेंड देती है, जैसे आप अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको वो डिविडेंड देती है, तो डिविडेंड देते समय गवर्नमेंट उस कंपनी को कहती है कि डिविडेंड पे आप टैक्स काट लेना, तो उस वाले टैक्स को बोला जाता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जो कि यहाँ पे आया हुआ है, जो कि यहाँ पे ये आ गया। भाई ये क्वेश्चन में ऊपर जा नहीं रहा ना, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। अभी दिखा क्या? हाँ अभी दिखा, ये डीडीटी। ठीक, डन। अच्छा, उसके बाद आया बेटा लैंड बिल्डिंग ऑफ बुक वैल्यू 1.5 लाख। अच्छा, यहाँ पे बुक वैल्यू उन्होंने लिख दी, कितने में बेचा? 10% के प्रॉफिट में बेचा। और लास्ट, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरीज 10%। अब बहुत बड़ा सवाल उठ गया कि 10% हम किसके ऊपर निकालेंगे। खैर बहुत सारी बातें, पहले चल के फॉर्मेट बना लेते हैं। तो किस किस का फॉर्मेट बनेगा? क्या प्लांट एंड मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग के लिए बनेगा? हाँ बनेगा। और पहला तो हमें पता है किसके लिए बनता है। हाँ, क्या इसमें उसका भी बनेगा, क्या नाम है, प्रोविजन फॉर टैक्स का? नीच आदमी। क्या यहाँ पे कहीं पे भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नहीं बनेगा। चलो सर जल्दी से फॉर्मेट बनाओ। चलो नलायक बच्चों देखना, अभी ये रहा फॉर्मेट सर। डन। मैडम कहाँ घूमती रहती हो यार, घुमक्कड़ हो क्या? गार्डन समझेंगे इसको, गार्डन। मैं रोहित शर्मा बन जाऊंगा अभी। डन हो, आओ से आओ नीच, अरे नीच नलायक गधे घोड़े बच्चों और बहन के आ जाओ सर। सबसे पहले शुरू करते हैं सर हम लोग अपना वर्किंग नोट 1, जहां पे हमें क्या लेना होता है सर, हमें वहां पे लेना होता है सर, अपने को वहां पे लेना होता है ये रिजर्व एंड सरप्लस। ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, बताओ कितना जाएगा? कितना? सर ले लो, ले लो सर। अच्छा, फूकने की आवाज आ रही है क्या? मैं ध्यान रखूंगा आगे से, फूकना बंद कर दूंगा। लिखो सर, डिफरेंस ऑफ, इससे पता चल रहा है कि अब आप लोग देख रहे हो वीडियोस। ओ पैन की,
ओ पैड़ की, आओ सर आगे चलते हैं, आगे 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 आगे, इसके आगे चलते हैं सर, इसके आगे आओ सर। इसके बाद हमें ट्रांसफर टू रिजर्व लेना होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में ट्रांसफर टू रिजर्व जैसा तो कोई सीन ही नहीं है। लेकिन क्या इस क्वेश्चन में ये प्रोविजन फॉर शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, जरा देखना ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन, लेकिन इसके लिए नंबर 1 देखना पड़ेगा। आओ नंबर 1 में आते हैं सर। नंबर 1 में ये रहा सर, पहले कितना था 80, अब कितना 95। बताओ इसमें कितना जाएगा? ये शुभ बताएगा, शुभ ने ना लड़ाई करी थी मेरे से। शुभ मेरे भाई बताओ प्रोविजन फॉर टैक्स में कितना जाएगा, 80 या 95? सर 80 95, द करेक्ट आंसर इज 95। एड प्रोविजन फॉर टैक्स, भाई यहाँ पे करंट ईयर वाला लेते हैं और टैक्स पेड में प्रीवियस ईयर वाला लेते हैं। डन। अच्छा इसके अलावा इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उस पर आ जाते हैं बेटा। हाँ ज्यादा हो रहा है बेटा देर साथ। अब आओ देखते हैं सर, अब यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड देखते हैं बेटा। पहली बात तो मुझे यहाँ पे एक चीज समझ में आ गई कि शेयर कैपिटल में एक ही कैपिटल है, जो पहले 10 लाख का था 15 लाख का हो गया, मतलब बढ़ा है। अब आओ सर, और यहाँ पे लिखा है कि आपने ना डिविडेंड प्रपोज किया है, डिविडेंड प्रपोज किया है। पहले पिछले साल कितना किया था 15%, इस साल कितना प्रपोज किया? अपने को कौन सा लेना होता है, प्रीवियस ईयर या करंट ईयर? प्रीवियस ईयर। तो अगर प्रीवियस ईयर के लिए हम लोग ये लेंगे तो हमें यहाँ पे फिगर भी कौन सी लेनी पड़ेगी, प्रीवियस ईयर वाली। प्रीवियस ईयर वाली फिगर कितनी है 10 लाख, तो 10 लाख का 15% कितना हुआ 1,50,000। ऐड कर दो बेटा यहाँ पे, ऐड प्रपोज डिविडेंड। चैंपियन हो गए हो आप लोग। ऐसे लिख सकते हैं बेटा इसमें प्रपोज डिविडेंड, बेटा यहाँ पे हमने लिख दिया। अच्छा इसके अलावा और कुछ है सर? इसके अलावा इंटरम डिविडेंड नहीं है, इसके अलावा ट्रांसफर टू रिजर्व भी नहीं है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आप इसको जल्दी से कंप्लीट, कितना आ रहा है बेटा? सही 95 लिखो सर। नेट प्रॉफिट लिख दिया। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वर्किंग नोट 1 कितना? अरे नीच। डन सर। अब आओ सर एडिशनल इंफॉर्मेशन में चल के एक बार हम लोग ये लैंड वैंड का सेटलमेंट कर ले सर, लैंड और बिल्डिंग का। आओ सर लैंड एंड बिल्डिंग, अभी इसको ना बहुत ध्यान से समझना है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ना दो इन्फॉर्मेशन है। एक तो इन्फॉर्मेशन कहता है कि आपने लैंड एंड बिल्डिंग जिसकी बुक वैल्यू 1.5 लाख थी, बुक वैल्यू क्या है, उसको आपने 10% के प्रॉफिट पे बेचा है। तो ये बात तो अपने को समझ में आती है। दूसरा कह रहा है कि आपको ना डिविडेंड 10% लगाना है। लेकिन अगर आप यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग देखते हो ना, यहाँ पे आप लैंड सॉरी ये प्लांट एंड मशीनरी पे बोले, सॉरी ये प्लांट एंड मशीनरी पे। अब प्लांट एंड मशीनरी पे यहाँ पे देखो दो फिगर है, 4 लाख और 3,60,000 है ना। तो अभी मैं उसको भी करूंगा, पहले लैंड एंड बिल्डिंग का कह देते हैं। पहले लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग पहले कितनी थी 8 लाख की, अभी कितनी हो गई है 6.5 लाख। तो आओ सर यहाँ पे कहते हैं लैंड एंड बिल्डिंग का 2 बैलेंस बीडी 8 लाख बाय बैलेंस सीडी 6.5 लाख। डन। अच्छा इसके अलावा वो थर्ड वाली इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग जिसकी बुक वैल्यू 1.5 लाख थी, 10% के प्रॉफिट पे बेचा, तो कितना आएगा सर? तो बाय बैंक हमने सेल किया है। कैसे करे सेल सर? 1.5 लाख जिसकी बुक वैल्यू है उस पर 10% ऐड कर दूंगा तो कितने पैसे आएंगे 165 आ गए। अब अगर 165 यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या लिखे हम लोग 15,000 का टू P&L अकाउंट। क्या लिखते हैं टू P&L, जहाँ पे हम लोग क्या लिखें सर? ये आ रहा है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट तो दोनों जगह सेम आ गया क्या? अरे यार तो इसका मतलब इस पे तो कुछ निकला ही नहीं। ये कह रहा है अरे यार क्या बात है, ये तो अच्छी बात है। हाँ बेटा बात तो अच्छी है। 8,15,000 डन। चलो सर अब इसको कहाँ कहाँ दिखाएंगे सर? हम सेल दिखा सकते हैं क्या? नहीं सर, सिर्फ प्रॉफिट को दिखाना हमें 15,000 ऑपरेटिंग में, तो ऐड कर दो सर यहाँ पे ऐड। अच्छा लेस होता है क्या? लेस कर दो प्रॉफिट ऑन
सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कितना 15,000। डन। बोलो समझ में आया क्या? सर मैं यहाँ पे ब्रैकेट डाल देता इससे गलती ना हो। डन। अच्छा अब एक बार जरा मेरे साथ आके प्लांट एंड मशीनरी भी देख लो। प्लांट एंड मशीनरी पहले कितने का था? 4 लाख का। 4 लाख का 10% कितना होता है? तो 4 लाख में से 40,000 घटेगा तो कितना आएगा? ओहो, तो सर इसका मतलब इसका जो डिक्रीज हुई है वैल्यू सिर्फ किसकी वजह से हुई है? डेप्रिसिएशन की वजह से, जो आपने यहाँ पे 10% बोला हुआ अभी था। तो ठीक है, तो सीधा सीधा ऐड कर दो डेप्रिसिएशन। ऐड डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? 40,000। ये तो सीधा सीधा हो गया यार। ये सर कैसे हो गया? सीधा सीधा हो गया। अच्छा इसके अलावा देखना और कुछ दिखता है क्या? एडिशनल इंफॉर्मेशन में तो और कुछ नहीं दिखता। जरा यहाँ पे देखना, यहाँ पे कहीं पे कुछ दिखता है क्या? गुडविल। बच्चे को, एक मिनट, बच्चे को गुडविल दिखी यहाँ पे 2 लाख है। 2 लाख से कितना हो गया? 1,80,000। तो मतलब 20,000 का क्या हुआ है? अमोर्टाइज। तो यहाँ पे लिख दो सर एड अमोर्टाइजेशन। किसका अमोर्टाइजेशन हुआ है? गुडविल का 20,000। अच्छा उसके बाद ना उधर से शुभ बोल रहा है कि सर उसको ना वहां से कुछ दिख रहा है। शुभ भाई क्या दिख रहा है? लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग दिख रही होगी। अगर लॉन्ग टर्म बोरिंग दिख रही है इसको, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग में तो कोई रेट है नहीं, तो हम तो ये दे नहीं सकते। अच्छा उसके बाद जरा शॉर्ट टर्म में देखते हैं सर, पहले कितना था? 2 लाख था और अभी कुछ नहीं है। इसका मतलब ये वाला पैसा आपने लौटा दिया है। अब हम ऐसा क्या करें कि हम कैलकुलेशन से बच जाए? हम ये मान लेते हैं कि हमने पैसा कब लौटा दिया? 1 अप्रैल को। तो मुझे कोई इंटरेस्ट देना ही नहीं पड़ेगा। तो भाई ऐसा कर ले क्या? कह रहा हाँ ऐसा कर ले। पूछो। वेरी गुड। तो तुम निकाल लेना बेटा, ठीक? तुम निकाल लेना। मैं तो यहाँ पे ये लिख के आगे बढ़ जाऊंगा कि इट इज अज्यूम्ड दैट डिवेंचर वर रिडीम्ड ऑन 1 अप्रैल। डन। वो तो अलग बात होगी, सिर्फ यहाँ पे इंटरेस्ट की बात हो रही है। वो तो ऑब्वियसली पैसा लौटा है वो तो जाएगा। यहाँ पे बात सिर्फ इंटरेस्ट की हुई है। तो सर यहीं पे रोक दें उसको? हाँ जी यहीं पे रोक देते हैं। और इसको क्या नाम दे दें? जो मर्जी। तुम किसी ने अपना नामकरण करवाना, तुम्हें दे दूंगा मैं जो मर्जी। पहले इसका बताओ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। कैसे पता बेटा? पी। ओके। और अकाउंट की क्लास में तुमने इन्फॉर्मेशन दे दी। चलो इसका टोटल बताओ फिर। तेरी पक्का ठीक से कर भाई। 40 लिख दो। डन। यहां तक लिखो बेटा जल्दी। पक्का ना? सही आ रहा है ना? चलो सर अब इसके आगे वर्किंग कैपिटल चेंज है, करो बेटा। ये रहा क्वेश्चन, देखो सर वर्किंग कैपिटल चेंज करो। डन। चलो सर देखा या मैं देखूं? कह रहा रुक जाओ, आओ सर। सर यहाँ पे देखो ट्रेड पेबल पहले कितना था? 1,10 का। अभी कितना हो गया? 1,00,000 का। फायदा कि नुकसान? भाई डिक्रीज क्या होता है? बोलो सर क्या होता है डिक्रीज? लेस। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल 10,000। ये तो हो गया सर। अब करंट लाइबिलिटी के अंदर तो कुछ नहीं बचा। करंट एसेट में देखना बेटा। करंट एसेट में बचा है इन्वेंट्रीज। पहले 1,00,000 का था, 1,80 का। फायदा कि नुकसान? 80,000 लेस होंगे। ये क्या हुआ है सर? इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज। सर ये भी हुआ लेस। नेक्स्ट बोलो नेक्स्ट। सर उसके बाद आया ट्रेड रिसीवेबल। 1,50 का था, 2,00,000 का हो गया। अरे यार यहाँ पे भी नुकसान। 50,000 ये भी माइनस हुआ। लेस क्या लिख दूं सर? इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। खत्म हो गया सर। टोटल लगाओ। पक्का? नहीं। हाँ मैं भी वही कह रहा हूँ कि आप बात कर दी। 3,00,000 डन सर। चले। अच्छा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैश जनरेटेड
फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा एक बात बिल्कुल सच सच बताना, सच सच, इतने महंगे महंगे स्कूल में पढ़ने के बाद भी आपको कैश फ्लो किसने सिखाया? शेयर कैपिटल किसने सिखाया? पार्टनरशिप किसने सिखाया? तो आज ही अपने घर में जाके कहना कि मम्मी स्कूल में जितनी भी फीस भरी है वो सारी फीस प्रसन्नजीत सर को। तेरी पैण दी आंख। आओ सर मुझे आओ सर लेस सर। अब इसमें अब जो बच्चा मुझे बता देगा टैक्स पेड मैं मान जाऊंगा। अब उसी में यहाँ पे ना ट्विस्ट है, टैक्स पेड बताओ। लो प्रीवियस ईयर का कह रहा है, ले लो भाई प्रीवियस ईयर का यहाँ पे 80,000 है, बट दिस इज रॉन्ग। अब सोचो, लो मैंने आपको पूरा क्वेश्चन देखने का मौका दिया, देखो देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। टैक्स पेड आएगा ही नहीं, वेरी गुड बेटा, ये तो बिल्कुल ही सरकार के विरुद्ध चला गया, कहता मैं दूंगा ही नहीं टैक्स। भाई हमें भी गुस्सा है लेकिन ऐसे नहीं बोल सकते यार। डन, 15,000 गलत आंसर, आएगा ही नहीं भाई, ये तो पड़ गया पीछे। भाई आएगा, इतना तो कंफर्म है कि आएगा, बताओ कितना आएगा? 65 इज करेक्ट आंसर। अब अरे ये ऐसे करना, थोड़ी लॉजिक भी ढूंढना। अब ये लॉजिक भी बताएगा, लॉजिक बताओ बेटा। देखो मैं बताता हूँ, देखो एक्चुअली देखा, सुनो सुनो सुनो, एक्चुअली देखा जाए तो मैंने टैक्स कितना भरा, तो यहाँ पे मुझे कितना लेस करना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे 80,000 लेस नहीं कर रहा हूँ, बताओ क्यों? सुनो सुनो सुनो, मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई क्या तुमने 80,000 ऑपरेशन का टैक्स भरा है? कहता नहीं, इस 80,000 में से 15,000 टैक्स मैंने किसके लिए भरा है? डिविडेंड के लिए। किसके लिए भरा है? डिविडेंड के लिए। और डिविडेंड कौन सी एक्टिविटी है? डिविडेंड कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। देखो ना यहाँ पे इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है? इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूड 15,000 पेड टुवर्ड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो मतलब तुमने ये वाला 15,000 टैक्स किसके लिए भरा है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए भरा है। तो भाई यहाँ पे तुम पूरा 80 क्यों घटा रहे हो? यहाँ पे तो तुम उतना ही घटाओ जितना यहाँ पे एलिजिबल है। एलिजिबल कितना है? 65। बोलो सर आंसर, आंसर बोलो, आंसर कितना? 2। आर यू श्योर? कोई भी करवा लो। तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ओ सॉरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? कैश, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चैंपियन बन गए आप लोग, चैंपियन। डन सर। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपने क्या लैंड एंड बिल्डिंग में कुछ सेल या परचेज किया है? सेल किया था, कितने का? 161। देखो सर, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, कितने का बेचा? भाई अकाउंट में से जाके देख लेना, 165 का, तो मतलब पैसा आया। अच्छा इसके अलावा क्या आपने प्लांट एंड मशीनरी में कुछ बेचा? नहीं बेचा। क्या और कोई चीज है? ध्यान से जाके देखो ना बेटा एक बार, शायद कोई मिल जाए। ये रहा, ध्यान से देखो शायद कुछ मिल जाए। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पहले था ही नहीं, अब है, मतलब 6 लाख का आपने क्या किया है? परचेज किया है। लिखो, परचेजेस ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 6 लाख का। अच्छा और तो कुछ नहीं है ना? कंफर्म एक बार जाके और श्योर कर लो, एक बार जाके और श्योर कर लो। नहीं है सर, तो भाई इसको क्लोज कर दो। बोलो कितना आया? 435 इज करेक्ट आंसर। लेकिन ये यूज्ड है या फिर क्या है? यूज्ड है, ये यूज्ड। हाँ तेरी तरह ये यूज्ड, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब आया मेन, क्या अब आया मेन? आओ सर मेन पे आते हैं। अब आते हैं मेन पे। सर पहले आपका शेयर कैपिटल कितना था? 10 लाख का। अभी कितना? मतलब 5 लाख रुपए आ गए। ऐड कर दो बेटा, क्या लिखे? प्रोसीड्स फ्रॉम, अबे इक्विटी शेयर, इक्विटी कहाँ लिखा भाई? शेयर कैपिटल। भाई ये सच्चा आशिक है, जहां देखता है इसको इक्विटी दिखती है। डन सर, कितना? 5 लाख। डन सर। अगला देखो, अगला क्या? अगला क्या आएगा भाई? ये बच्चा बहुत बोल रहा था वहां से बैठ के, भाई बता क्या आएगा अगला? रीपेमेंट ऑफ, रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरिंग। नीचे बैंक लोग माइनस हो गए 1 लाख का। भाई का सबसे पहले,
सबसे पहले बैंक लोन माइनस नहीं होगा, ऐड होगा, क्योंकि पैसा आया है। प्रोसीड्स फ्रॉम बैंक लोन, एक लाख, डन। अच्छा, इसके अलावा भाई पीछे से ओजस भी कुछ बोल रहा था। ओजस 12% डिवेंचर के लिए क्या बोल रहे थे? ये 2 लाख रिपेमेंट है भाई। ये डिविडेंड, ये डिवेंचर था क्या? हाँ डिवेंचर, तो यहाँ पे होगा रिडम्पशन, रिडम्पशन ऑफ 12% डिवेंचर, कितना? अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ और मुझे बताओ कि और क्या आएगा, पक्का सोच के बताओ भाई। यहाँ पे कोई डिविडेंड आया था क्या? हाँ ये प्रपोज डिविडेंड आया था, ये देखो प्रपोज डिविडेंड कितना, 1.5 लाख। आओ सर, कितना? और कुछ आएगा या बंद कर दूं? सोचो जरा, सोचो जरा भाई। अभी तो बात की थी हमने टैक्स की यार, 15,000 का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ऊपर हमने 80 लेस नहीं किया, कितना लेस किया? 65, तो उसका बचा हुआ 15,000 यहाँ लेस होगा। लिख दो यहाँ पे डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। मुझे तो ऐसा लगता है, पता है क्या, कि कैश फ्लो में गलती हो ही नहीं सकती भाई। ऊपर 80 लेस करना था, 80 नहीं किए, 65 की ना, 15 नीचे हुए लेस, तो बहुत टेक्निकल है भाई, गलती के चांसेस ही नहीं है इसमें। अगर मुझे कोई कह देना कि भाई कैश फ्लो टैली कराना, हाँ तो वहाँ टैली करा दूंगा भाई, कैश फ्लो में गलती हो ही नहीं सकती। सर बोलेंगे कितना आ रहा है इसका टोटल, कितना? ध्यान से कर, ध्यान से कर बेटा, नहीं आ रहा कितना? 235। ध्यान से करो ना यार, मुझे करना पड़ेगा। ऐसे कर देते ना, 5 और 1 6, 6 में से कितना गया? 6 में से पहले 3.5 लाख लेस कर दो तो कितना बचा? 3.5 लाख, 6 में से गया तो 2.5 लाख बचा। 2.5 लाख में से 15,000 गए तो 235, 235, 235। कैश फ्लो या कैश यूज्ड? कैश फ्लो फ्रॉम। अच्छा अब ये तीनों को ऐड करके बताओ, नेट इंक्रीज आ रहा है कि डिक्रीज आ रहा है? तीनों को ऐड करके बोलो सर। अरे 235, 235 हो गया, 470, 470 में से 435 लेस कर दो, 35, 35 इंक्रीज। अजय भी सोच रहा होगा क्या जादू चल रहा है यहाँ पे, कुछ भी बोलते रहते हैं आपस में मिलके, है ना? ये लोग पता नहीं क्या खेलते रहते हैं आपस में, 35 35 करते रहते हैं। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। भाई इसमें ऐड करना होता है क्या? ओपनिंग कितना आ रहा है भाई मुझे बता दो, मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। सर 3,40,000, 3,40,000 ऐड कर दिया। आंसर बोलो, आंसर, आंसर बोलो, आंसर। 3 लाख। मुझे ना एक रिक्वेस्ट आपसे भी है, वीडियो देखने वाले से भी और क्लास में बैठे बच्चों से भी। सही, हाँ सही 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 पढ़ा रहा हूँ, पक्का ना? अच्छा इस क्वेश्चन से किसी और का भी बेनिफिट हो सकता है क्या? हो सकता है ना? तो प्लीज यार इसको अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ठीक है? चलो सर 375, 375 क्यों? आ जाने देना यार, इससे समझो कि तुम्हारे सर का फायदा होगा बेटा, थोड़ी सी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। आपको अच्छा लगता है कुछ चेयर्स खाली रहती है बेटा? नहीं ना? चलो सर नहीं, अब आपको ये चीज पर्सनली नहीं लेनी है क्या? मैं खुद बैठ जाऊंगी, आपको इस बैच को पास करके आगे जाना है बेटा, पर्सनली नहीं लेना, ठीक है? चलो सर, थैंक यू सो मच।